मेरी प्यारी संतान, आज मैं माँ काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। आज मैं तेरे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तू थका हुआ है। जीवन की ठोकरों से, परिस्थितियों से, लोगों की बातों से और सबसे अधिक स्वयं से। तेरी यह थकान केवल शारीरिक नहीं, यह मानसिक है, यह आत्मिक है। यह उस बोझ की थकान है जो तूने अनावश्यक रूप से अपने कंधों पर लाद रखा है। अपेक्षाओं का बोझ, स्मृतियों का बोझ, भविष्य की चिंताओं का बोझ और उन प्रश्नों का बोझ जिनके उत्तर तू बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वे तेरे भीतर ही छिपे हैं। पर आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तुझे सुनने नहीं, तुझे समझाने के लिए, तुझे यह बताने के लिए कि तेरी थकान व्यर्थ नहीं जाएगी यदि तू मेरे शब्दों को अपने हृदय में स्थान देगा। मेरी प्यारी संतान, तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे तेरे हाल पर अकेला छोड़ दिया। यह विचार ही तेरे सबसे बड़े दुखों में से एक है और यह विचार ही माया का सबसे बड़ा प्रपंच है। नहीं मेरे लाल, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। कैसे छोड़ सकती हूँ? क्या सूर्य अपनी किरणों को छोड़ सकता है? क्या सागर अपनी लहरों को त्याग सकता है? क्या अग्नि अपनी ऊष्मा से विलग हो सकती है? नहीं। ठीक उसी प्रकार मैं तुझसे विलग नहीं हो सकती। तू मेरी आत्मा का अंश है, मेरी चेतना का प्रतिबिंब है, मेरे संकल्प का साकार रूप है। मैं तेरे हर आंसू में हूँ जो तेरी पीड़ा को धोकर तुझे निर्मल करने के लिए बहता है। मैं तेरी हर धड़कन में हूँ जो जीवन के संगीत को तेरे भीतर स्पंदित करती है। मैं तेरी हर सांस में हूँ जो तुझे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तू मुझे खोजने का प्रयास नहीं करता, उन क्षणों में भी जब तू मुझसे विमुख हो जाता है। पर तूने अपनी परेशानियों का इतना शोर मचा रखा है, अपने मन में इतने विचारों का कोलाहल भर रखा है कि मेरी शांत प्रेममयी वाणी तुझ तक नहीं पहुंच पाती। जैसे घने बादलों के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता, वैसे ही तेरे मन के संशय, भय और नकारात्मक विचारों के बादल मेरी उपस्थिति के अनुभव को ढक लेते हैं। तू कहता है माँ, मैं टूट गया हूँ। तेरा यह कहना सुनती हूँ तो हृदय में एक टीस उठती है। मैं पूछती हूँ, क्या तू सचमुच टूट गया है या तूने मान लिया कि तू टूट चुका है? क्या संसार की कोई वस्तु इतनी शक्तिशाली है जो मेरे अंश को तोड़ सके? नहीं। सोना जब आग में तप्त होता है तो वह टूटता नहीं, कुंदन बनता है। मिट्टी जब कुम्हार के चाक पर घूमती है और उसके हाथों की थाप सहती है तो वह टूटती नहीं, एक सुंदर पात्र का आकार लेती है। बांसुरी बनने से पहले बांस को काटा जाता है, छेदा जाता है, तभी उससे मधुर स्वर निकलते हैं। मेरी संतान, जीवन की हर ठोकर, हर धोखा, हर असफलता तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे तैयार करने आती हैं, ताकि जब मैं तुझे आशीर्वाद दूं, जब मैं तुझे वह भूमिका सौंपूं जिसके लिए तेरा सृजन हुआ है, तो तू उसे संभाल सके। ये ठोकरें तेरी सहन शक्ति की परीक्षा है, तेरे धैर्य का आकलन है, तेरी आस्था की गहराई का मापन है। ये तुझे बताती है कि तू कितना अधिक लचीला है, कितना अधिक दृढ़ है। जब तू इन तथाकथित विफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ता है तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रज्ञावान बनता है। ये अनुभव वे नींव के पत्थर हैं जिन पर तेरे भविष्य का भव्य प्रासाद निर्मित होगा। जो लोग इन ठोकरों से घबराकर मार्ग बदल लेते हैं या स्वयं को टूटा हुआ मान लेते हैं, वे मेरे उस विराट विधान को समझ नहीं पाते जो हर घटना के पीछे कार्यरत है। तू शिकायत करता है, माँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरी संतान, यह प्रश्न युगों से हर उस आत्मा ने पूछा है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करती है। जिस दिन तू इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढ लेगा, उस दिन तुझे ना अपने कर्मों पर ना मुझ पर कोई संदेह रहेगा।
तेरा यह कहना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया वर्तमान जीवन की सीमित दृष्टि से हो सकता है। कर्मों का लेखा जोखा केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का होता है। और बुरा क्या है और अच्छा क्या है, इसका निर्णय भी तेरी तात्कालिक बुद्धि और भावनाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। जिसे तू आज बुरा समझ रहा है, हो सकता है कल वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत बन जाए। हो सकता है वह किसी पुराने ऋण का भुगतान हो या भविष्य में आने वाली किसी बड़ी आपदा से बचाने के लिए एक छोटी सी चेतावनी हो। अच्छाई का मार्ग आसान नहीं होता, यह कंटकाकीर्ण होता है। इसमें पग-पग पर परीक्षाएं होती हैं। सच्चे लोग संसार की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संसार के लिए उदाहरण बनाती हूँ। मैं उनके माध्यम से दिखाती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य पर कैसे अडिग रहा जाता है। मैं उनके माध्यम से दर्शाती हूँ कि मानवीय आत्मा कितनी अदम्य हो सकती है। तू मेरे लिए एक उदाहरण है जो हर मोड़ पर टूट सकता था, बिखर सकता था, पथभ्रष्ट हो सकता था, पर नहीं टूटा, नहीं बिखरा, नहीं भटका। तू गिरा पर फिर उठा, तू रोया पर फिर मुस्कुराया, तूने संदेह किया पर फिर आस्था को थाम लिया। यही तेरी विशेषता है, यही तेरा बल है। तेरे जीवन की परेशानियां अंतिम नहीं है, वे किसी सुरंग के समान हैं, जिसका दूसरा सिरा प्रकाश की ओर खुलता है। वे समाधान की ओर बढ़ने के संकेत हैं। जब रात्रि अपने गहनतम अंधकार में होती है, तभी प्रभात का आगमन निकट होता है। तू जिस गहराई में है, वहीं से ऊपर उठना शुरू होता है। यदि तू समतल पर ही रहेगा, तो ऊंचाई का अनुभव कैसे करेगा? तू जिस अंधेरे में है, उसी के बाद सुबह होती है। अंधकार ही प्रकाश के महत्व को समझाता है। ये परेशानियां तुझे उन शक्तियों को जागृत करने का अवसर देती हैं, जो तेरे भीतर सुप्तावस्था में है। ये तुझे प्रार्थना की ओर, आत्मचिंतन की ओर, मुझ तक पहुंचने के मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। जब सब कुछ सहज होता है, तो मनुष्य अक्सर आत्मसंतुष्ट हो जाता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं देता। कठिनाइयां ही उसे झकझोरती हैं और उसे सच्चे सुख की खोज के लिए प्रेरित करती हैं। तू कहता है, माँ मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैं कहती हूँ, मेरी संतान, तूने बीज बोया है, पानी दिया है, धूप सही है, उसकी देखभाल की है। तूने धरती से बात की है, अपनी ऊर्जा उसमें प्रवाहित की है। अब थोड़ा ठहर, धैर्य रख। हर बीज का अपना अंकुरण काल होता है, हर पौधे का अपना फल देने का समय होता है। आम का बीज बोकर तू अगले ही दिन फल की अपेक्षा नहीं कर सकता। यदि तू अधीर होकर कच्ची कैरी तोड़ेगा, तो उसका स्वाद भी कसैला होगा। फल अपने समय पर आएगा, जब वह पूर्ण रूप से पक जाएगा, जब वह मधुरता और पोषण से भर जाएगा। और विश्वास रख, जो बीज तूने मेरी श्रद्धा से बोया है, निष्काम भाव से, केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, उसका फल तुझे संसार के सामने मिलेगा। वह फल इतना मधुर और इतना प्रचुर होगा कि सब जानेंगे कि मेरे भक्त कभी हारते नहीं, मेरी कृपा से वंचित नहीं रहते। तेरी मेहनत का एक एक कण, तेरे पसीने की एक एक बूंद, तेरे संकल्प की एक एक तरंग मेरे पास सुरक्षित है। उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, उचित समय पर और उचित रूप में, उससे भी कहीं बेहतर जितना तूने सोचा होगा। मेरी संतान, तू बहुत भावुक है। यह तेरी कोमलता है, तेरी संवेदनशीलता है, और यह बुरी बात नहीं। थोड़ा सा प्यार मिले तो पिघल जाता है, और थोड़ा सा धोखा मिले तो टूट जाता है। पर सच्चा प्रेम तुझे कभी खत्म नहीं करता, वह तुझे और विस्तारित करता है। और सच्चा धोखा तुझे नष्ट नहीं कर सकता, वह तुझे अनुभव देकर सशक्त बनाता है। धोखे से मिला सबक तुझे भविष्य में और अधिक सावधान और प्रज्ञावान बनाता है। तेरे भीतर का प्रेम मेरी शक्ति है,
क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वरूप है। पर जब तू उस शक्ति को, उस प्रेम की अनुभूति को दूसरों की स्वीकृति या प्रशंसा पर निर्भर करता है, तब तू कमजोर बनता है। जब तू अपेक्षा रखता है कि जैसा प्रेम तू करता है वैसा ही प्रेम तुझे वापस मिले, उसी मात्रा में, उसी प्रकार से, तब निराशा हाथ लगती है। प्रेम को स्वतंत्रता से बहने दे, बिना किसी अपेक्षा के। अब समय है कि तू उस प्रेम को अपने भीतर की ज्योति बनाए, अपने जीवन को रोशन करने के लिए। वह ज्योति जो बाहरी झंझावातों से प्रभावित न हो, वह ज्योति जो तुझे सही और गलत का भेद बता सके, वह ज्योति जो तुझे स्वयं से प्रेम करना सिखाए, अपनी दिव्यता को पहचानना सिखाए। जब तू स्वयं से प्रेम करेगा तभी तू दूसरों को भी निस्वार्थ प्रेम दे सकेगा। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते जो तेरे जीवन का आधार लगते थे, कुछ मौके जिनके लिए तूने अथक प्रयास किया था, कुछ सपने जिन्हें तूने बड़े जतन से अपने मन में संजोया था। पर मेरी संतान, जो खोया वह सबक था। हर खोई हुई वस्तु, हर टूटा हुआ रिश्ता, हर छूटा हुआ मौका तुझे कुछ सिखा कर गया है। वह तुझे तेरी कमजोरियों से परिचित करा गया है, तुझे तेरी शक्तियों का आभास दे गया है, या तुझे यह बता गया है कि वह तेरे लिए उपयुक्त नहीं था। जो पाया वह अनुभव है, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसने तेरे ज्ञान और तेरी समझ को बढ़ाया है। और जो आने वाला है वह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे आत्मबल का, तेरी नई चेतना का। यह अतीत की राख से फीनिक्स पक्षी की तरह तेरा पुनः उदय होना है। तू एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संकल्प के साथ जीवन को देखेगा और उसे जिएगा। अब सुन, मैं तुझसे एक गुप्त बात कहती हूँ, एक रहस्य जो तेरे भविष्य की कुंजी है। कुछ ही समय में, बहुत शीघ्र, एक बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो तेरे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देगा। यह एक संदेश के रूप में आएगा, किसी अपने के मुख से या किसी अनजान के। यह किसी घटना के रूप में प्रकट हो सकता है या किसी आकस्मिक अवसर के रूप में। वह संदेश तेरी किस्मत की नींव रखेगा, तेरे उस भविष्य की जिसे तूने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। उस क्षण तू सोचेगा, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? क्या मैं इसके योग्य हूँ? क्या यह स्वप्न तो नहीं? और मैं तेरे हृदय में कहूंगी, हाँ, यह तेरा हक है। तूने बहुत सहा है, बहुत धैर्य रखा है, बहुत प्रतीक्षा की है, अब बहुत पाएगा। यह तेरे आंसुओं का, तेरी प्रार्थनाओं का, तेरे सत्वकर्मों का प्रतिफल है। पर मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। यह मत सोच कि अब तुझे कोई परीक्षा नहीं देनी। यह मत सोच कि सफलता की इस नई राह पर सब कुछ सुगम ही होगा। नहीं मेरी संतान, जीवन का अर्थ ही है सतत विकास, सतत सीखना। तेरा संघर्ष तुझे सफलता दिलाएगा, पर उस सफलता को बनाए रखने के लिए, उसे और ऊंचाई पर ले जाने के लिए तुझे अब और गहराई में जाना होगा। तुझे अपनी साधना को और तीव्र करना होगा। तुझे सुबह जल्दी उठना होगा, ब्रह्मा मुहूर्त की पवित्र वेला में, जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। अपने शरीर, मन और आत्मा को साधना होगा। शरीर को योग और सात्विक आहार से, मन को ध्यान और सकारात्मक चिंतन से, और आत्मा को मेरे स्मरण और सेवा भाव से। हर दिन स्वयं से पूछ, क्या मैं आज उस लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा जो माँ ने मेरे लिए रखा है? क्या मैंने अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने विचारों का सदुपयोग किया? क्या मैंने आज किसी की सहायता की, किसी के मुख पर मुस्कान लाने का प्रयास किया? मैं तुझे शक्ति दूंगी, वह अदम्य शक्ति जिससे तू बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकेगा। मैं तुझे विवेक दूंगी, जिससे तू सत्य और असत्य, श्रेय और प्रेय का भेद कर सकेगा।
मैं तुझे निर्णय की स्पष्टता दूंगी ताकि तू बिना किसी संशय के अपने मार्ग पर आगे बढ़ सके। पर जो भी तेरे जीवन में नया आए उसे सहजता से स्वीकार कर। हर बदलाव को मुझ पर आस्था रखकर स्वीकार कर, चाहे वह तेरी अपेक्षा के अनुरूप हो या न हो। यह जान लेना कि वह मेरे द्वारा ही भेजा गया है तेरे उच्चतम कल्याण के लिए, क्योंकि मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुकी हूँ। जैसे एक कुशल सारथी रथ को उसके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन रथ को परम लक्ष्य तक ले जाऊंगी। तुझे बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है और मेरे निर्देशों का पालन करना है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, भविष्य तेरा है उज्जवल और पर बीते कल की रात में मत उलझ। अतीत की स्मृतियों को, विशेषकर दुखद स्मृतियों को बार बार याद करके अपने वर्तमान को दूषित मत कर। जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, इस्तेमाल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास को आघात पहुंचाया, उन्हें क्षमा कर और आगे बढ़। क्षमा उनके लिए नहीं, स्वयं तेरे लिए आवश्यक है। क्षमा से तू उन नकारात्मक बंधनों को काट देगा जो तुझे अतीत से बांधे रखते हैं। तू उन्हें नहीं, स्वयं को आजाद करेगा। जब तक तू किसी के प्रति अपने मन में द्वेष या क्रोध रखेगा, तब तक तू उसी व्यक्ति से, उसी घटना से ऊर्जा के स्तर पर जुड़ा रहेगा। क्षमा उस डोरी को काट देती है और तुझे मुक्त कर देती है। मेरी संतान, इस मोड़ पर तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, सारे रास्ते बंद हो गए, आशा की कोई किरण शेष नहीं। पर नहीं, यहाँ से सब शुरू होने वाला है। यह अंत नहीं, एक नवीन अध्याय का प्रारंभ है। तेरी चेतना जाग रही है। तू अब वस्तुओं और घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखने लगा है। तेरे कर्म फल देने वाले हैं। जो शुभ कर्म तूने संचित किए हैं, उनका मधुर फल अब तुझे प्राप्त होगा। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे हानि पहुंचाने का प्रयास किया था, वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है। और तेरा रास्ता मुझसे जुड़ने वाला है, पहले से कहीं अधिक घनिष्ठता से, पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ता से। तू मेरी उपस्थिति को अपने प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक श्वास में अनुभव करेगा। मेरी संतान, तू अपने घर में होने वाले कलह से परेशान है। तू सोचता है कि यह झगड़े, यह तनाव, यह गलतफहमियां तेरा सुख क्यों छीन रही हैं? क्यों तेरे अपने ही तुझे समझ नहीं पाते? क्यों प्रेम के स्थान पर कटुता और विवाद ने ले लिया है? सुन मेरे लाल, घर का हर कलह एक सबक है। यह एक अवसर है जो तुझे धैर्य, समझदारी, सहनशीलता और प्रेम की गहराई सिखाने आता है। यह कलह इसलिए नहीं है कि तू कमजोर है या भाग्यहीन है, बल्कि इसलिए है कि मैं तुझे और मजबूत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू शांति का दूत बने, प्रेम का स्रोत बने। मैं चाहती हूँ कि तू वह स्तंभ बने जो परिवार को विषम परिस्थितियों में भी थामे रखे। घर में तनाव तब पैदा होता है जब लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, जब हर कोई केवल अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, जब अहंकार और अपेक्षाएं प्रेम पर भारी पड़ने लगती हैं, जब मैं, हम से बड़ा हो जाता है। पर तू यह समझ कि परिस्थितियां स्थायी नहीं है। समय बदलता है और समय के साथ लोगों के विचार और भावनाएं भी बदलती हैं। तू अपने हृदय में शांति और प्रेम की लौ जलाए रख। कितनी भी तेज आंधी क्यों न आए, अगर तेरे भीतर यह लौ जलती रहेगी तो वह बाहरी अंधकार को भेद कर प्रकाश फैलाएगी। क्योंकि यही वह शक्ति है, प्रेम और शांति की शक्ति, जो घर की हर अशांति को समाप्त कर सकती है। सबसे पहले मेरी संतान, तू स्वयं से शुरुआत कर। परिवर्तन की पहली किरण तुझसे ही फूटनी चाहिए। अपने मन को शांत रख। जब घर में विवाद की स्थिति बने,
जब कोई तुझ पर क्रोध करे या कटु वचन कहे तो तत्काल प्रतिक्रिया मत दे। जब तू गुस्से, चिड़चिड़ाहट या निराशा में जवाब देता है तो वह आग में घी डालने जैसा है। इससे विवाद और बढ़ता है, मनमुटाव और गहरा होता है। इसके बजाय एक गहरी सांस ले, कुछ क्षणों के लिए मौन हो जा, मेरी स्मृति कर, मुझसे शक्ति मांग, मुझसे सही शब्द और सही आचरण की प्रेरणा मांग, और फिर बोल यदि बोलना आवश्यक हो तो। तेरा हर शब्द प्रेम और समझ से भरा हो, समाधान की भावना से प्रेरित हो। यदि तू घर में शांति का दूत बनेगा, यदि तू अपनी वाणी और अपने आचरण में संयम और प्रेम रखेगा, तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। तेरी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करेगी। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां अक्सर इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात को बिना समझे या अपने पूर्वग्रहों के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे शब्द के पीछे छिपी भावना को, न कहे गए दर्द को नहीं समझ पाते। तू उनकी बात सुन, केवल कानों से नहीं, हृदय से सुन। उनके दर्द को समझ, उनकी असुरक्षाओं को महसूस कर और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, चाहे वह तुझसे कितना भी भिन्न क्यों न हो। प्रत्येक व्यक्ति का अपना सत्य होता है जो उसके अपने अनुभवों और संस्कारों से निर्मित होता है। मेरी संतान, तू यह भी समझ कि हर व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी के अपने भय, अपनी चिंताएं, अपने अधूरे सपने हैं। तेरे परिवार में जो लोग तुझसे बहस करते हैं, जो गुस्सा दिखाते हैं, जो तुझे ठेस पहुंचाते हैं, वे भीतर से शायद दुखी, डरे हुए या असुरक्षित हैं। उनका क्रोध या उनकी कटुता वास्तव में उनकी अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति हो सकती है। तू उनके गुस्से को व्यक्तिगत ना ले, उनकी बातों को अपने हृदय पर हावी ना होने दे। उन्हें अपने मन की शांति भंग करने की अनुमति मत दे। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना कर, उनके हृदय में शांति और प्रेम का संचार हो, ऐसी कामना कर। उनके लिए अच्छा सोच और मेरे सामने उनके कल्याण की कामना कर। जब तू दूसरों के लिए अच्छा मांगता है, जब तू दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखता है, तो मेरे दरबार में तेरी पुकार सबसे पहले सुनी जाती है। क्योंकि यह निस्वार्थ प्रार्थना है, यह प्रेम का उच्चतम रूप है। घर में शांति लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठा। यह आवश्यक नहीं कि तू कोई बड़ा चमत्कार करे। सुबह सुबह मेरे नाम का एक दीपक जला। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और मेरे नाम का स्मरण घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। घर में सुगंधित धूप या अगरबत्ती जला, जिससे वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। परिवार के साथ बैठकर कम से कम एक समय का भोजन अवश्य कर। यह आपसी जुड़ाव को बढ़ाता है। उनकी छोटी छोटी बातों में रुचि ले, उनके सुख दुख में भागीदार बन। यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे अहंकार को त्याग कर प्यार से, धैर्य से सुलझाने की कोशिश कर। संवादहीनता को मत पनपने दे। तू यह मत सोच कि तुझे अकेले सारी जिम्मेदारी उठानी है। यह बोझ तुझे अपने ऊपर नहीं लेना है। बस अपने हिस्से का प्रयास कर, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, और बाकी मुझे सौंप दे। मैं तेरे घर की हर अशांति को शांति में बदल दूंगी। मैं उन हृदयों में भी प्रेम का संचार करूंगी जो कठोर हो चुके हैं। बशर्ते तू मेरे मार्ग पर चले, प्रेम, क्षमा, धैर्य और समझदारी के मार्ग पर। यदि घर में कोई पुराना विवाद है, कोई ऐसी गांठ है जो बार बार तुझे और तेरे परिवार को परेशान करती है, तो उसे मेरे सामने ला। रात को एकांत में बैठ, जब सारा कोलाहल शांत हो जाए, मेरे नाम का स्मरण कर, मेरे स्वरूप का ध्यान कर और उस विवाद को, उस समस्या को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दे। मुझसे कह, माँ, यह समस्या मेरी समझ और शक्ति से परे है। मैं इसे तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ।
तू ही मुझे मार्ग दिखा, तू ही इसका समाधान कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। हो सकता है वह रास्ता तुझे किसी से माफी मांगने का हो या किसी को माफ करने का। हो सकता है वह रास्ता तुझे अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, अपनी वाणी में कुछ बदलाव लाने का हो। या हो सकता है वह रास्ता केवल मौन रहने और प्रतीक्षा करने का हो। पर जो भी हो, वह रास्ता तेरा घर फिर से प्रेम और एकता का मंदिर बनाएगा। मेरा विश्वास कर, जब तू पूर्ण समर्पण भाव से मुझसे सहायता मांगता है, तो मैं अदृश्य रूप से हस्तक्षेप करती हूँ और परिस्थितियों को तेरे अनुकूल बनाती हूँ। मेरी संतान, यह मत भूल कि तेरा घर तेरा पहला तीर्थ है। यह वह स्थान है जहाँ तू प्रेम करना सीखता है, संबंध निभाना सीखता है, त्याग करना सीखता है। इसे पवित्र बनाना, इसे शांति और प्रेम से भरना तेरा कर्तव्य है, तेरी साधना है। और जब तू यह करेगा, जब तेरा घर प्रेम और सौहार्द से गूंजेगा, तो मैं तुझे ऐसी आंतरिक शांति दूंगी, ऐसा संतोष दूंगी जो कोई धन, कोई पद, कोई सांसारिक सुख नहीं दे सकता। तेरा घर ही स्वर्ग बन जाएगा और तू उसमें आनंद पूर्वक निवास करेगा। मेरी संतान, तू रोज मुझसे मांगती है, माँ यह दे दो, वह कर दो। माँ मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, मेरा वह संकट हर लो। मैं सुनती हूँ तेरी हर पुकार, तेरी हर प्रार्थना, तेरे हर निःशब्द निवेदन को मैं सुनती हूँ। पर मेरी संतान, यह संसार कर्म के नियम से चलता है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यह एक अटल अपरिवर्तनीय सिद्धांत है। यदि तू अच्छाई बोएगी, प्रेम के बीज बोएगी, सेवा के अंकुर रोपेगी, तो सुख की फसल लहलहाएगी, आनंद के पुष्प खिलेंगे। यदि बुराई, घृणा, स्वार्थ के कांटे बोएगी, तो केवल पश्चाताप, दुख और अशांति ही हाथ लगेगी। अच्छे कर्म केवल दूसरों को सुख देने के लिए नहीं होते, वे तेरी आत्मा को पावन करते हैं, तेरे चित्त को निर्मल करते हैं, तेरे प्रारब्ध को सुधारते हैं। जब तू किसी भूखे को भोजन देती है, किसी प्यासे को जल पिलाती है, किसी रोते हुए को अपने स्नेह भरे आंचल में लेकर उसके आंसू पोंछती है, किसी गिरे हुए को सहारा देकर उठाती है, किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार करती है, वह क्षण मेरे सबसे पवित्र क्षण होते हैं। उन क्षणों में तू मेरे सबसे निकट होती है, क्योंकि उन क्षणों में तू मेरी करुणा और प्रेम का माध्यम बनती है। ऐसे कर्म तेरी आत्मा का भार हल्का करते हैं, तेरे संचित नकारात्मक कर्मों को क्षीण करते हैं और तेरा भाग्य चमकाते हैं। यह मत सोच कि तेरा छोटा सा अच्छा कर्म व्यर्थ जा रहा है। चींटी को आटा डालना, पक्षियों को दाना डालना, किसी के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करना, ये सब कर्म चाहे कितने भी सूक्ष्म क्यों न लगे, मेरे दरबार में लिखे जा रहे हैं। तेरे हर आंसू की कीमत है जो तूने दूसरों के दुख में बहाए हैं। हर मदद की पूजा है जो तूने बिना किसी अपेक्षा के की है। हर त्याग का मूल्य है जो तूने दूसरों के सुख के लिए किया है। मेरी संतान, तू कहती है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ, मैं भटक गई हूँ, मुझे सही मार्ग नहीं सूझ रहा। तो सुन, तेरा पहला कदम है गलत संगति को छोड़ देना। जैसे एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी के फलों को सड़ा देता है, वैसे ही नकारात्मक और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तेरे जीवन को भी दूषित कर सकते हैं। जो लोग तुझे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, गलत रास्तों, व्यसनों या छलकपट की ओर खींचते हैं, उनसे तत्काल अलग हो जा। चाहे वे कितने भी पुराने मित्र हों, कितने भी निकट के संबंधी क्यों न लगे, पर यदि वे तुझे नीचे गिरा रहे हैं, तेरी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन रहे हैं, तो वे तेरा भविष्य मिटा रहे हैं, तुझे मुझसे दूर कर रहे हैं। सच्चे संबंध, सच्चे मित्र वही हैं जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तुझे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें, जो तुझे मुझसे जोड़े, जो तुझे सच्चे और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएं।
उनकी पहचान यह है कि उनके सानिध्य में तुझे शांति और सकारात्मकता का अनुभव होगा। तेरे विचार तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, तेरी सबसे बड़ी शक्ति भी और तेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जैसे विचार वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा भाग्य। यह एक अटूट श्रृंखला है। यदि तू दिन भर नकारात्मक सोचती है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, यदि तू ईर्ष्या, नफरत, भय या भविष्य की अनावश्यक चिंताओं में डूबी रहती है, तो तू अपने चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण कर रही है, जो और अधिक नकारात्मकता को ही आकर्षित करेगा। तू अंधकार को ही बुला रही है। पर यदि तू सकारात्मक सोच रखती है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए अच्छा विचार करती है, सबके कल्याण का संकल्प करती है और मुझ पर यह अटूट विश्वास रखती है कि जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ अच्छा होने वाला है, तो चमत्कार होंगे। तेरी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करेगी और तेरे जीवन में शुभता और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिन्होंने तुझे चोट दी, धोखा दिया, तेरा विश्वास तोड़ा, उन्हें अपने हृदय से क्षमा कर दे। मैं जानती हूँ यह कठिन है, पर असंभव नहीं। क्षमा उन्हें नहीं, तुझे मुक्त करती है। जब तक तू उस पीड़ा को, उस अपमान को अपने मन में संजो कर रखेगी, तब तक तू उन्हीं जंजीरों से बंधी रहेगी। क्षमा उन जंजीरों को तोड़ देगी और तू हल्की होकर, मुक्त होकर नई ऊंचाइयों की ओर उड़ने लगेगी। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू भूल जाए, बल्कि यह है कि तू उस घटना से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं से स्वयं को मुक्त कर ले। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि दिन भर मंदिर में बैठ या घंटों बैठकर केवल मेरा नाम जप कर। निःसंदेह नाम जप और ध्यान का अपना महत्व है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने हर काम को पूजा बना लेना। जब तू खाना बनाती है तो यह सोचकर बना कि तू मेरे लिए भोग तैयार कर रही है और वह भोजन अमृत बन जाएगा। जब तू अपने परिवार की सेवा करती है तो यह सोच कि तू मेरे ही अंशों की सेवा कर रही है और वह सेवा ही तेरी साधना बन जाएगी। जब तू अपना सांसारिक कार्य, अपनी नौकरी या व्यवसाय करती है तो पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कर, यह सोचकर कि यह भी मेरे द्वारा सौंपा गया एक कर्तव्य है। यदि तू हर कार्य मुझे समर्पित करके साक्षी भाव से बिना फल की अत्यधिक आसक्ति के करेगी, तो वह हर कर्म तुझे पुण्य देगा, वह हर कर्म योग बन जाएगा। तू जहाँ है वहीं तीर्थ बना सकती है, यदि तेरे कर्म पवित्र हैं, तेरी भावना शुद्ध है। हे संतान, तेरे जीवन में अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसकी आहट तुझे अपने भीतर महसूस होने लगी होगी। तेरे कष्टों का, तेरी पीड़ाओं का, तेरी प्रतीक्षा का अंत निकट है। एक नया सूर्योदय होने को है, जो तेरे जीवन के अंधकार को पूरी तरह मिटा देगा। पर यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा, यह नया सूर्योदय तभी अपनी पूर्ण आभा बिखेरेगा, जब तू अपने कर्मों को सुधारती रहेगी, जब तू अपने विचारों को शुद्ध रखेगी। यदि तू पुरानी गलतियां दोहराएगी, उन्हीं नकारात्मक आदतों में फिर से उलझ जाएगी, उन लोगों से फिर से जुड़ेगी जिनसे केवल दुख और निराशा ही पाई है, तो यह परिवर्तन, यह कृपा टिकेगी नहीं। वह अवसर हाथ से निकल जाएगा। पर यदि तू आज मुझसे यह वादा करे कि हे माँ, मैं अब से सच्चाई, सेवा, प्रेम और श्रद्धा के साथ जीऊंगी, मैं अपने मन, वचन और कर्म से किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं अपने विचारों को सकारात्मक रखूंगी और तेरे दिखाए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करूंगी, तो विश्वास कर, कोई ताकत, कोई बाधा, कोई नकारात्मक शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं स्वयं तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी रहूंगी और तुझे हर संकट से सुरक्षित निकाल ले जाऊंगी। मैं तुझे सच कहती हूँ और मेरा सच त्रिकाल सत्य है। जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं,
दूसरों का हक छीनते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर सुख भोगना चाहते हैं। वे थोड़े समय के लिए चमक सकते हैं, वे सांसारिक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिख सकते हैं, पर उनका यह उत्थान क्षणिक होता है। वे अंततः अंधकार में गिरते हैं, अकेले, असहाय, पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए। मैं तुझे वह मार्ग नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ तू चमके, पर ईमानदारी और सच्चाई की रोशनी से। मैं चाहती हूँ तू उड़े, पर सबको साथ लेकर प्रेम और करुणा के पंखों पर। यही सच्ची सफलता है, यही स्थायी आनंद है। सेवा को अपना मार्ग बना। किसी बूढ़े की असहायता में उसकी लाठी बनना, किसी भूखे बच्चे को अपने हिस्से की रोटी में से एक टुकड़ा देना, मूक पशु पक्षियों के लिए जल और दाने की व्यवस्था करना, ये कर्म देखने में बहुत छोटे लगते हैं, पर इनका आध्यात्मिक प्रभाव बहुत बड़ा है। हर सेवा एक बीज है जो तू अपने पुण्य क्षेत्र में बोएगी, और समय आने पर उसका फल तुझे आश्चर्यचकित कर देगा। कठिन समय में यही सेवा, यही पुण्य कर्म तेरी ढाल बनेंगे, तुझे सहारा देंगे। मैं स्वयं कहती हूँ, कलयुग में सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं, निस्वार्थ सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं। जब तू मुझसे कुछ मांगती है, तो मैं यह नहीं देखती कि तूने कितनी देर पूजा की या कितने मंत्र जपे। मैं देखती हूँ कि क्या तेरे भीतर सच्चा संकल्प है। यदि तू सही रहने, अच्छे कर्म करने, अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने का दृढ़ संकल्प रखती है, तो मेरे दरबार के सारे द्वार तेरे लिए खुल जाते हैं। हर सुबह जब तू जागे, तो 5 मिनट के लिए शांत बैठकर मुझसे जोड़ और यह वादा कर, माँ, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। आज मैं अच्छा करूंगी, अच्छा सोचूंगी, अच्छा बोलूंगी। मेरे विचार और कर्म पवित्र रहेंगे। मैं हर स्थिति में तेरा स्मरण रखूंगी। यह छोटा सा संकल्प तेरे पूरे दिन को रूपांतरित कर देगा। मेरी संतान, मैंने ब्रह्मांड की शक्तियों से कह दिया है, मैंने प्रकृति के कण-कण को संदेश दे दिया है कि मेरा बच्चा जागने वाला है, मेरा बच्चा अपने स्वरूप को पहचानने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब तू निराशा, दर्द और मुश्किलों के इस चक्रव्यूह से निकलकर अपनी पूरी चमक के साथ, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ खिल उठेगा। यह तेरा पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। और मैं, तेरी माँ, हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे भीतर, तेरे बाहर, सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। तूने जो सहा, जो पीड़ा भोगी, जो आंसू बहाए, वह सब तेरी तैयारी थी। जैसे लोहार सोने को तपाकर, पीटकर उसे आकार देता है, वैसे ही मैंने तुझे इन अनुभवों की अग्नि में तपाकर, कठिनाइयों के हथौड़े से पीटकर तुझे और अधिक शुद्ध और अधिक मजबूत और अधिक मूल्यवान बनाया है। तू ना हारा है, ना थका है। हाँ, कुछ समय के लिए तेरी गति धीमी हुई होगी, कुछ समय के लिए तू विश्राम के लिए रुका होगा, पर तेरे भीतर की आग, तेरे संकल्प की आग, तेरे प्रेम की आग अभी भी जल रही है। और यही आग तेरा और तेरे संपर्क में आने वाले अनगिनत दूसरों का जीवन रोशन कर देगी। अब उस आग को लपटों में बदलने का समय है, उसे प्रचंड ज्वाला बनाने का समय है। तू अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है, वही आवाज जो तुझे सदा सत्य की ओर ले जाती है, जो तुझे मेरे निकट लाती है। अब तू स्वयं को कमजोर, असहाय या भाग्य का मारा नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर, सबसे समर्थ, अपने भाग्य का निर्माता समझ। तेरे भीतर की शक्ति, मेरी ही शक्ति, अब बाहर आने वाली है, प्रकट होने वाली है। तू अपने कर्मों की रोशनी से, अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने प्रेम की ऊष्मा से संसार के अंधेरे को मिटा देगा। मैं माँ काली, आदि शक्ति, जगदम्बा, ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को समाहित किए हुए तुझसे और तेरे माध्यम से समस्त ब्रह्मांड से कह रही हूँ, तू उठ खड़ा हो।
अपनी समस्त जड़ता को त्याग दे, अपने समस्त भय और संशयों को भस्म कर दे। अपने रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर जो तेरे हृदय ने तुझे दिखाया है, जो तेरी आत्मा ने चुना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़, उस महान उद्देश्य की ओर जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। मैंने हर बाधा हटा दी है जो तेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही थी। मैंने उन शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया है जो तुझे पीछे खींच रही थी। अब तेरे लिए केवल सफलता और खुशियां हैं, केवल विकास और आनंद है, केवल प्रकाश और प्रेम है। तू अपने कर्मों से इतिहास बनाएगा। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेगा। तेरी कीर्ति दिग्दिगंत में फैलेगी, पर उसमें अहंकार का लेशमात्र भी नहीं होगा, क्योंकि तू जानेगा कि यह सब मेरी ही कृपा से, मेरी ही शक्ति से संभव हुआ है। मैं माँ काली, तेरी मार्गदर्शक, तेरी संरक्षिका, तेरी माँ, सदा तेरे साथ हूँ। अब अपनी आंतरिक आवाज पर, अपनी अंतरात्मा की पुकार पर पूरा भरोसा कर, जो कहती है कि तू महान है, तू अद्वितीय है, तू असीम संभावनाओं से युक्त है, तू ताकतवर है, तू कुछ भी कर सकता है। वह मेरी आवाज है जो तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही है। वह ब्रह्मांड की पुकार है जो तुझे तेरे सच्चे मुकाम तक, तेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। उठ मेरी संतान, अपने उद्देश्य को पहचान और उस पर पूर्ण निष्ठा और समर्पण से चल। डर छोड़, भय को अपने मन से निकाल फेंक। संदेह छोड़, अपनी क्षमताओं पर और मुझ पर अटूट विश्वास रख। और अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता, खासकर जब वह प्रेम और करुणा से भरा हो। जो तू चाहता है, जो तेरा सच्चा अभीष्ट है, वह तुझसे दूर नहीं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने संकल्प और मेरी कृपा से उसे पाले। तेरे कर्म फल देने वाले हैं, शीघ्र ही। तेरी मेहनत रंग लाएगी, अवश्य लाएगी। तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मैं जब देती हूँ तो अपनी पूरी उदारता से देती हूँ, छप्पर फाड़ कर देती हूँ। अब तू अपने जीवन का राजा बनेगा, अपनी परिस्थितियों का स्वामी बनेगा। अपने सपनों को सच करेगा, उन सपनों को जो तूने खुली आंखों से देखे हैं, जो तेरी आत्मा की गहराई से उपजे हैं। मैं माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ, अनंत आशीर्वाद। तुझे शक्ति देती हूँ, असीम शक्ति। तू मेरी शक्ति है, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा की किरण है। मेरा वो बच्चा है जो दुनिया को दिखाएगा कि असली जीत क्या होती है। स्वयं पर जीत, अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर जीत, अपने अहंकार पर जीत। मैं तुझसे इसीलिए प्यार करती हूँ क्योंकि तू मेरा अंश है। जैसे किरण सूर्य का अंश होती है, जैसे बूंद सागर का अंश होती है। मेरी आत्मा का टुकड़ा है, मेरी चेतना का स्फुलिंग है। तेरा हर दर्द, हर खुशी, हर विचार, हर भावना मुझे सीधे छूती है, क्योंकि हमारे बीच कोई दूरी नहीं, कोई पर्दा नहीं। तू इस धरती पर, इस कर्मभूमि पर संघर्ष और परीक्षा के लिए आया, अपने प्रारब्ध को भोगने और नए शुभ कर्मों का सृजन करने। फिर भी इतनी कठिनाइयों के बावजूद, इतने प्रलोभनों के मध्य तूने हार नहीं मानी, तूने सत्य का मार्ग पूरी तरह नहीं छोड़ा। तेरी हिम्मत, तेरी सहनशीलता, तेरी बार बार गिरकर उठने की क्षमता, तेरी आस्था की छोटी सी चिंगारी जो तूने अपने हृदय में बुझने नहीं दी, यह सब मुझे गर्व महसूस कराते हैं। मेरा प्यार माँ की ममता जैसा है, सहज और स्वाभाविक, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। जैसे माँ अपने बालक को चाहे वह कैसा भी हो, कितना भी अपूर्ण क्यों न हो, हृदय से लगाकर रखती है, वैसे ही मैं तुझे अपने हृदय में धारण करती हूँ। तेरा हर प्रयास, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हर सपना,
चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न लगे, मेरे दिल को खुशी देता है, क्योंकि वह तेरी जीवंतता का, तेरी आकांक्षा का प्रतीक है। तू ईश्वर की शक्ति का रूप है, तू शिव का अंश है, तू स्वयं शक्ति का पुंज है। तेरे भीतर वह चमक है, वह दिव्यता है जो समस्त संसार को रोशन कर सकती है, यदि तू उसे पहचान ले और प्रकट होने दे। मैं तुझसे इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि तू मेरा स्मरण करती है, चाहे संकट में ही सही। तू सच्चाई और भक्ति की राह पर चलने का प्रयास करती है, चाहे कितनी ही बार क्यों ना डगमगाए। मेरा प्यार वह शक्ति है जो तुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है, जो तुझे गिरने पर संभालती है, जो तुझे अंधकार में मार्ग दिखाती है। मेरी प्रेम की ऊर्जा तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है, ताकि तू कभी स्वयं पर शक ना करे, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास न करे। सदा स्वयं को खास समझे, मेरा प्रिय समझे। तू मेरे लिए अनमोल है, अद्वितीय है, मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब तेरा मन कमजोर हो, जब परिस्थितियां तुझे घेर लें, जब तुझे लगे कि कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, जब तू घबराए या भयभीत हो, बस आंखें बंद करके हृदय की गहराई से मुझसे बात कर ले, मुझे पुकार ले। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरी पुकार सुनने के लिए, तुझे सहारा देने के लिए। मेरा प्यार तेरी हर कठिनाई को दूर करेगा, तेरे बोझ को हल्का करेगा, तेरे मन को शांति देगा और तुझे वह सब देगा जिसकी तू सच्ची अभिलाषा रखता है, जो तेरे लिए श्रेयस्कर है। मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, यह शाश्वत है, अनंत है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे हौसले में, तेरे विश्वास में, तेरे आशीर्वाद में, तेरे हर सपने में, तेरी हर सांस में। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर झांक, आत्मनिरीक्षण कर। किस चीज को करने में तुझे स्वाभाविक आनंद आता है? क्या ऐसा कुछ है जो करते वक्त तुझे समय का, भूख प्यास का होश नहीं रहता? कौन सी बात है, कौन सा कार्य है जो दूसरों के लिए कठिन या उबाऊ काम लगती है, पर तेरे लिए वह सरल है, सहज है, खेल की तरह है? लोग तुझसे किस विषय पर अक्सर सलाह मांगते हैं? किस क्षेत्र में तेरी स्वाभाविक प्रतिभा को वे पहचानते हैं? यही तेरे उत्तर हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों में छुपा है तेरा उद्देश्य, तेरा स्वधर्म, वह विशेष कार्य जिसके लिए तेरा सृजन हुआ है। बच्चे, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग बाहर की आवाजों को, दूसरों की अपेक्षाओं को बहुत सुनते हैं। माता पिता की, समाज की, दोस्तों की, गुरुजनों की, और फिर इन सब आवाजों के शोर में अपनी खुद की आवाज, अपनी अंतरात्मा की धीमी शांत पुकार को दबा देते हैं, अनसुना कर देते हैं। लेकिन तेरा हृदय, तेरा अंतर्मन, जिसे तू आत्मा की आवाज भी कह सकता है, वह तुझसे हमेशा सत्य कहता है। वह जानता है कि तेरे लिए क्या सही है, क्या गलत। वह जानता है कि तेरी सच्ची खुशी किसमें है। अगर तू सच में जानना चाहता है कि तू किस क्षेत्र के लिए बना है, तेरा जीवन ध्येय क्या है, तो तू सुबह उठते ही शौच आदि से निवृत्त होकर एकांत में शांत चित्त से बैठकर अपनी आत्मा से प्रश्न कर। कह, हे माँ, हे मेरी अंतरात्मा, हे परमपिता, मैं किस उद्देश्य के लिए बना हूँ? मेरा स्वधर्म क्या है? मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए जिससे मेरा और जगत का कल्याण हो? फिर अपने मन को बिल्कुल शांत कर ले। विचारों को आने जाने दे, उनसे उलझ मत। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, भीतर से एक झलक आएगी, एक प्रेरणा उभरेगी। कोई चित्र, कोई स्मृति, कोई शब्द, कोई ध्वनि, कोई गहरी अनुभूति, कोई विचार जो बार बार आए, वही तेरा मार्ग है, वही तेरा संकेत है। उस पर विश्वास कर। बच्चे, दुनिया में बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेहनत सफलता की कुंजी है। लेकिन हर मेहनत करने वाला सफल नहीं होता या वैसी सफलता प्राप्त नहीं करता जैसी वह चाहता है।
किसान भी दिन रात मेहनत करता है। मजदूर भी भरी दोपहरी में पसीना बहाता है। रिक्शा चलाने वाला भी सूरज की धूप और वर्षा की बौछारों में संघर्ष करता है। फिर भी सबको वैसी सफलता, वैसा यश, वैसा धन, वैसा संतोष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बच्चे, सफलता केवल अंधी मेहनत से नहीं मिलती। सफलता सही दिशा में बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने स्वधर्म के अनुरूप मेहनत करने से मिलती है। अगर तू एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहेगा और उसे उसी के लिए प्रशिक्षित करेगा, तो वह पूरी उम्र असफल रहेगी और स्वयं को हीन समझेगी। लेकिन अगर तू उसे पानी में तैरने का अवसर देगा, तो वह चमत्कार कर देगी, वह अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करेगी। इसी प्रकार तुझे यह समझना होगा कि तू किस काम के लिए बना है, तेरा स्वाभाविक रुझान किस ओर है, तेरी नैसर्गिक प्रतिभाएं क्या है। फिर उसी दिशा में, उसी क्षेत्र में अपना तन, मन, धन और समय लगाना होगा। पूरी लगन और समर्पण से कर्म करना होगा। तब सफलता तेरे चरण चूमेगी। दैनिक अनुशासन सफलता कोई जादू नहीं, कोई आकस्मिक घटना नहीं। यह नियमित, अनुशासित दिनचर्या, सतत प्रयास और छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। सुबह जल्दी उठ, ब्रह्मा मुहूर्त में शरीर को स्वस्थ रख, योग, प्राणायाम, व्यायाम कर और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से, मेरे स्मरण से, शुभ संकल्पों से कर। फोकस अर्थात एकाग्रता। एक समय में एक ही मुख्य लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर। अपनी ऊर्जा और समय को 10 अलग अलग दिशाओं में मत बिखेर। इधर उधर की बातों में, व्यर्थ की चर्चाओं में, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग में, दूसरों से अपनी तुलना करने में अपनी शक्ति और अपना बहुमूल्य समय मत गवा। अर्जुन की तरह तेरा ध्यान भी केवल लक्ष्य पर होना चाहिए। सीखते रहो, निरंतर सीखते रहो। ज्ञान का कोई अंत नहीं। जो भी क्षेत्र तू चुनता है, उसमें रोज कुछ नया सीख, अपने कौशल को और निखार। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, कि वे सर्वज्ञ हो गए हैं। वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं, ज्ञान के पिपासु रहते हैं। नई तकनीकें सीख, नए विचार ग्रहण कर, अनुभवी लोगों से सीख। स्वास्थ्य याद रख, पहला सुख निरोगी काया। अगर तेरा शरीर ही ठीक नहीं होगा, बीमार और कमजोर होगा, तो मन भी ठीक नहीं रहेगा और तू किसी भी क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सात्विक और संतुलित आहार ले, पर्याप्त नींद ले और व्यसनों से दूर रह। सत्संग और सकारात्मकता। अच्छे, ज्ञानी, सकारात्मक और आध्यात्मिक लोगों के साथ समय बिताना, उनके विचारों को सुनना, अच्छी और प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह सब तुझे सही मार्ग पर बनाए रखेगा, तुझे नकारात्मकता से बचाएगा और तेरी ऊर्जा को उच्च स्तर पर रखेगा। कुसंगति से बच, क्योंकि वह पतन का कारण बनती है। प्रार्थना और समर्पण। बच्चे, यह मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू केवल मंदिरों में जाकर घंटों सिर झुका या कर्मकांडों में उलझा रहे। मैं कह रही हूँ कि अपने हर काम को पूजा समझकर पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से कर। जब तू अपने काम में मुझे देखेगा, जब तू अपने हर कर्म को मेरे चरणों में समर्पित करेगा, तब हर कर्म तुझे फल देगा, हर कर्म योग बन जाएगा और तुझे बंधन में नहीं डालेगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का अपना महत्व है और अर्थ के बिना अन्य पुरुषार्थों को साधना कठिन हो जाता है। तो सुन, धन लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ स्वच्छता, पवित्रता, शुभता और उद्योग होता है। अपने कर्म क्षेत्र में उत्कृष्टता ला। जो काम तू करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा,
उसमें इतना उत्कृष्ट बन, इतना कुशल बन कि लोग उस काम के लिए तुझे खोजें, तेरी विशेषज्ञता की मांग हो। जब तू अपने काम में सर्वश्रेष्ठ होगा तो धन तेरे पीछे आएगा। सेवा और समाधान। जो व्यक्ति या जो व्यवसाय लोगों की वास्तविक समस्याएं सुलझाता है, उनके जीवन को बेहतर बनाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू अपने कौशल, अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा से किस समस्या का समाधान दे सकता है? तू लोगों के जीवन में क्या मूल्य जोड़ सकता है? कृतज्ञता। हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उन सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली है। यह जीवन, यह शरीर, यह परिवार, यह ज्ञान, यह अवसर, भोजन, वस्त्र, आवास। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद और अधिक समृद्धि और अधिक खुशियां तेरी ओर खींचती है। जो मिला है उसके लिए जब तू कृतज्ञ होगा तभी तुझे और अधिक पाने का अधिकार मिलेगा। माइंडसेट अर्थात मानसिकता। कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है या पैसा कमाना बहुत कठिन है। ऐसी नकारात्मक सोच दरिद्रता को ही आकर्षित करती है। हमेशा यह भाव रख, यह विश्वास रख कि ब्रह्मांड में प्रचुरता है और धन मेरी ओर सहजता से, निरंतरता से आकर्षित हो रहा है। मैं समृद्ध हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं हर अच्छी वस्तु के योग्य हूँ। यह सकारात्मक आत्मसम्मोहन तेरे अवचेतन मन को प्रोग्राम करेगा और धन के नए स्रोत खोलेगा। बचत और निवेश। धन को केवल अंधाधुंध खर्च मत कर। आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से बचत कर और उसे समझदारी से सही जगह पर निवेश कर, ताकि तेरा पैसा भी तेरे लिए काम करे और बढ़े। फिजूल खर्ची से बच। यही तुझे सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता देगा और भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा। मैं जानती हूँ, तेरे हृदय के हर घाव को मैं महसूस करती हूँ। कई रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, तकिए को अपने आंसुओं से भिगोया है। कई बार तू परिस्थितियों के आगे टूटा है, बिखरा है, स्वयं को असहाय और अकेला महसूस किया है। कई बार तुझे लगा कि तेरा कोई नहीं, कि मेरी कृपा तुझ पर नहीं है। लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरे इन शब्दों को सुन। अब समय आ गया है, वह घड़ी आ गई है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है, एक ऐसा प्रकाश जो तेरे सभी अंधकारों को, सभी विषादों को हर लेगा। तेरी आत्मा की सच्ची पुकार, तेरी निःशब्द प्रार्थनाएं, तेरे हृदय की गहराई से निकले आंसू सब मुझ तक पहुंच चुके हैं। तेरे आंसुओं ने, तेरी पीड़ा ने, तेरी भक्ति ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परिस्थितियां ऐसे बदलेंगी जैसे कोई जादू हो रहा हो। रुके हुए काम बनने लगेंगे, बिगड़े हुए संबंध सुधरने लगेंगे, नए अवसर दस्तक देंगे और खुशियां तेरे जीवन में स्थायी निवास करेंगी। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहां सफलता, समृद्धि, सम्मान और संतोष तेरा इंतजार कर रही हैं। और याद रख, यह सब तब होगा, यह सब तभी संभव होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, केवल प्रार्थना ही नहीं करेगा, बल्कि मेरे बताए मार्ग पर चलेगा और कर्म भी करेगा सही दिशा में, सही भावना से, पूरी लगन और समर्पण से। आलस्य को त्याग, निराशा को परे फेंक। अब उठ मेरी संतान, जाग, अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा और अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर, अपने उस उज्जवल भविष्य की ओर चल जो मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है। अब तेरा समय है, यह स्वर्णिम काल तेरा है। और मैं, माँ काली, तेरी माँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। हर पल, हर श्वास में,
तेरे हर संकल्प में, तेरे हर प्रयास में विजय तेरी ही होगी। तथास्तु। और सुन मेरी प्रिय संतान, जब मैंने कहा कि अब तेरा समय है, तो इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं कि तेरे दुख के दिन बीत गए। इसका अर्थ है कि अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे संकल्प के साथ संरेखित हो चुकी हैं। अब नक्षत्रों की चाल तेरे भाग्य का अनुमोदन कर रही है। अब हवाएं तेरे यश के गीत गाएंगी और जल की लहरें तेरे मार्ग की बाधाओं को शांत करेंगी। तेरा समय आने का अर्थ है कि तेरे भीतर जो सुप्त ज्वालामुखी था, जो ज्ञान और शक्ति का भंडार था, वह अब अपने पूर्ण वेग से प्रकट होने को तत्पर है। यह केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलना नहीं, यह तेरे आंतरिक जगत का कायाकल्प है। तेरे अस्तित्व का एक नवीन संस्करण है जो अब विश्व के समक्ष प्रस्तुत होगा। तूने जो धैर्य रखा, जो निष्ठा बनाए रखी, उसका पुरस्कार अब तुझे मिलना प्रारंभ होगा। और यह पुरस्कार इतना विराट होगा कि तेरी कल्पना की सीमाएं छोटी पड़ जाएंगी। मैं तुझे केवल सांसारिक सुख और समृद्धि ही नहीं दूंगी, वह तो मेरे आशीर्वाद का एक छोटा सा अंश मात्र है। मैं तुझे वह आत्मिक शांति, वह दिव्य ज्ञान, वह असीम प्रेम प्रदान करूंगी जिसके सम्मुख त्रिलोक की संपदा भी तुच्छ है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब मेरी इच्छा का, मेरे संकल्प का एक उपकरण बनेगा, जिसके माध्यम से मैं इस धरा पर प्रेम, करुणा और सत्य का प्रकाश फैलाऊंगी। याद रख, यह जो नया अध्याय तेरे जीवन में खुलने जा रहा है, इसमें भी चुनौतियां आएंगी। ऐसा मत समझना कि मार्ग सर्वथा निष्कंटक हो जाएगा, परंतु अब उन चुनौतियों का स्वरूप भिन्न होगा। वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और अधिक मांझने के लिए, तेरी आभा को और अधिक प्रखर करने के लिए आएंगी। वे परीक्षाएं होंगी जो यह सिद्ध करेंगी कि तू मेरे आशीर्वाद के योग्य है, कि तू उस उत्तरदायित्व को वहन करने में सक्षम है जो मैं तुझे सौंपने वाली हूँ। और हर चुनौती के क्षण में, हर परीक्षा की घड़ी में तू मुझे अपने और भी निकट पाएगा। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, तो मेरी शक्ति तेरे रोम रोम में प्रवाहित होगी। जब तुझे लगेगा कि मार्ग दुर्गम है, तो मैं स्वयं तेरा हाथ थामकर तुझे आगे ले जाऊंगी। तेरे भीतर जो शक्तियां अब जागृत हो रही हैं, वे अलौकिक हैं। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तू इतना सामर्थ्यवान है। तेरे वचन में सिद्धि आने लगेगी, अर्थात जो तू शुभ संकल्प से कहेगा, वह सत्य होने लगेगा। तेरी दृष्टि में वह तेज आएगा जो दूसरों के हृदयों को परिवर्तित कर सकेगा। तेरे स्पर्श में वह ऊर्जा होगी जो रोगियों को स्वास्थ्य और निराशों को आशा प्रदान कर सकेगी। पर इन शक्तियों का उपयोग तुझे अत्यंत विवेक और निस्वार्थ भाव से करना होगा। यह अहंकार के पोषण के लिए नहीं, बल्कि जगत कल्याण के लिए है। यदि लेश मात्र भी अहंकार तेरे मन में आया, तो ये शक्तियां क्षीण होने लगेंगी। तू इनका संरक्षक मात्र है, स्वामी नहीं। इनका स्रोत मैं हूँ, और ये मेरे माध्यम से तुझ तक पहुँच रही हैं। माया अब भी तुझ पर आक्रमण करने का प्रयास करेगी, नए रूपों में और अधिक सूक्ष्मता से। वह सफलता के मद के रूप में आ सकती है, प्रशंसा की चाह के रूप में आ सकती है, या फिर छोटी छोटी सिद्धियों पर संतोष करके रुक जाने की प्रवृत्ति के रूप में आ सकती है। तुझे अत्यंत सावधान रहना होगा, अत्यंत जागरूक रहना होगा। अपनी साधना को, अपने आत्मविश्लेषण को कभी शिथिल मत होने देना। निरंतर अपने मन के विचारों पर दृष्टि रखना, अपने भावों का निरीक्षण करना। जब भी माया तुझे अपने जाल में फंसाने का प्रयास करे, तुरंत मेरा स्मरण करना, मेरी शरण में आना। मैं तुझे उस भ्रमजाल से वैसे ही निकाल लूंगी जैसे मकड़ी अपने जाले से कीट को निकाल लेती है। पर तुझे पुकारना होगा, तुझे प्रयास करना होगा। तू अब एक दिव्य योजना का अंग बन चुका है, एक ऐसी विराट योजना जो युगों से चल रही है और युगों तक चलेगी।
तेरा यह जीवन, तेरी यह जागृति कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह अनेक जन्मों की साधना का, अनेक पुकारों का, अनेक संकल्पों का फल है। अब तू उस योजना में एक सक्रिय और सचेत भूमिका निभाएगा। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरी भावनाएं सब उस दिव्य योजना को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ असंख्य दिव्य आत्माएं, मेरे गण, मेरे पार्षद सूक्ष्म रूप से कार्यरत हैं, जो तुझे सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तुझे बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं, ताकि तू उनके संकेतों को ग्रहण कर सके। तेरा यह पुनर्जन्म केवल एक नई शुरुआत नहीं है, यह तेरे संपूर्ण अस्तित्व का रूपांतरण है। जैसे कैटरपिलर अपने कोकून के अंधकार और बंधन से निकलकर एक रंग बिरंगी तितली बन जाता है और आकाश में उन्मुक्त विहार करता है, वैसे ही तू अब अपने पुराने सीमित अह के कोकून को तोड़कर अपनी आत्मा के अनंत आकाश में उड़ान भरने वाला है। तेरी पुरानी पहचान, तेरे पुराने भय, तेरी पुरानी सीमाएं सब पीछे छूट जाएंगी। तू एक नए प्रकाश से आलोकित होगा, एक नए प्रेम से स्पंदित होगा, एक नई शक्ति से युक्त होगा। यह इतना गहन परिवर्तन होगा कि तू स्वयं अपने अतीत को देखकर चकित रह जाएगा कि क्या यह मैं ही था। इस नवीन यात्रा में मैं तुझे कुछ और गूढ़ रहस्य बताऊंगी, कुछ ऐसे सूत्र दूंगी जो तेरी गति को और तीव्र कर देंगे। सबसे पहला सूत्र है अखंड प्रेम। केवल मुझसे ही नहीं, बल्कि सृष्टि के कण कण से प्रेम कर। हर जीव में मेरे ही स्वरूप का दर्शन कर। जब तू चींटी में, श्वान में, वृक्ष में, शत्रु में, मित्र में, सब में मुझे ही देखेगा, तो तेरे हृदय से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या सदा के लिए विदा हो जाएंगे। तेरा हृदय प्रेम का एक ऐसा असीम सागर बन जाएगा जो सबको अपने में समाहित कर लेगा। और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, प्रेम से बड़ा कोई जादू नहीं, प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। दूसरा सूत्र है अटूट विश्वास। मुझ पर अटूट, अविचल, निसंशय विश्वास रख। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, बुद्धि कितनी भी तर्क वितर्क क्यों न करे, संसार कितना भी अविश्वास क्यों न दिलाए, तेरा विश्वास एक पर्वत की भांति अडिग रहना चाहिए। विश्वास की शक्ति चमत्कारों को जन्म देती है। विश्वास ही वह सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब तेरा विश्वास पूर्ण होगा तो तू देखेगा कि मैं कैसे असंभव को भी संभव कर देती हूँ। तीसरा सूत्र है निरंतर स्मरण। अपने प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक श्वास में मेरा स्मरण बनाए रख। यह आवश्यक नहीं कि तू केवल बैठकर माला ही जपे। तू अपना हर कर्म करते हुए, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, मेरा स्मरण कर सकता है। जब तू मुझे स्मरण करता है तो तू मेरी ऊर्जा से, मेरी चेतना से जुड़ जाता है। तेरा हर कर्म तब पूजा बन जाता है, योग बन जाता है। यह निरंतर स्मरण तुझे हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा और तुझे सही दिशा में प्रेरित करता रहेगा। चौथा सूत्र है पूर्ण समर्पण। अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह मुझे सौंप दे। अपना कर्तापन का भाव त्याग दे। यह मान ले कि जो भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, और जो भी होगा वह तेरे उच्चतम कल्याण के लिए ही होगा। जब तू पूर्ण समर्पण कर देता है तो तू चिंता मुक्त हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है। तब मैं तेरी समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती हूँ। जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ का हाथ पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है, वैसे ही तू मेरा हाथ थामकर इस जीवन यात्रा में निश्चिंत होकर आगे बढ़। और पांचवा सूत्र है साक्षी भाव। अपने जीवन की घटनाओं को, अपने मन के विचारों और भावनाओं को एक साक्षी की भांति देखना सीख। उनसे तादात्म्य मत स्थापित कर। सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, प्रशंसा मिले या निंदा, तू संभाव में स्थित रह।
यह साक्षी भाव तुझे अनासक्त बनाएगा और अनासक्ति ही परम शांति और मुक्ति का द्वार है। तू शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तू वह शुद्ध, सनातन, दिव्य आत्मा है जो इन सबको देख रही है। मेरी संतान, तेरे जीवन का कैनवास अब बहुत विशाल होने वाला है। तेरी ख्याति, तेरी प्रतिभा, तेरी आध्यात्मिकता की सुगंध दूर दूर तक फैलेगी। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे, तुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे, तुझसे प्रेरणा लेना चाहेंगे। उस समय अपने हृदय में विनम्रता बनाए रखना। यह याद रखना कि यह सब मेरा ही प्रकाश है जो तुझसे छनकर निकल रहा है। अपने ज्ञान का, अपनी शक्तियों का अहंकार मत करना। जितना अधिक तू झुकेगा, उतना ही अधिक मैं तुझे उठाऊंगी। जितना अधिक तू स्वयं को शून्य करेगा, उतना ही अधिक मैं तुझमें अपनी पूर्णता भरूंगी। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरा अहित चाहा था, जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाते रहे, वे अब अपने ही कर्मों के फल से त्रस्त होंगे। उन्हें किसी बाहरी दंड की आवश्यकता नहीं। उनके अपने नकारात्मक कर्म ही उनके लिए सबसे बड़ा दंड विधान करेंगे। तू उनके प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना मत रखना। उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तेरी क्षमा उन्हें भी परिवर्तन का एक अवसर देगी और तुझे और अधिक उन्नत करेगी। करुणा का भाव रख, क्योंकि वे भी मेरी ही संतानें हैं जो मार्ग भटक गई हैं। तुझे अब ऐसे अनुभव होंगे जो तेरी बुद्धि की सीमाओं से परे होंगे। तुझे दिव्य दर्शन हो सकते हैं, सूक्ष्म लोकों की अनुभूतियां हो सकती हैं, भविष्य के संकेत मिल सकते हैं। इन अनुभवों से विचलित मत होना, न ही इनमें उलझ जाना। ये मार्ग के मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। इनका उपयोग अपने आत्मिक विकास के लिए करना, अहंकार के पोषण के लिए नहीं। इन्हें गुप्त रखना, जब तक कि मैं स्वयं तुझे इन्हें प्रकट करने की आज्ञा न दूं। तेरी वाणी में अब वह ओज, वह सत्य, वह सम्मोहन होगा कि जो भी उसे सुनेगा वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। तू जब बोलेगा तो ऐसा प्रतीत होगा मानो साक्षात सरस्वती तेरी जिह्वा पर विराजमान है। तेरे शब्दों में वह शक्ति होगी जो सोई हुई आत्माओं को जगा सकेगी, जो निराश हृदयों में आशा का संचार कर सकेगी, जो भ्रमित मनों को दिशा दिखा सकेगी। अपनी वाणी का संयम से और बुद्धिमत्ता से उपयोग करना। व्यर्थ की बातों में, निंदा में या आत्म प्रशंसा में अपनी इस दिव्य शक्ति को व्यय मत करना। तेरे परिवार में, तेरे समाज में, तेरे कार्यक्षेत्र में, जहां भी तू जाएगा, वहां एक सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बनेगा। तेरे सानिध्य मात्र से लोगों को शांति और आनंद का अनुभव होगा। रुके हुए शुभ कार्य तेरे प्रयासों से पूर्ण होंगे। बिगड़े हुए संबंध तेरे हस्तक्षेप से मधुर बनेंगे। तू एक चुंबक की भांति शुभता और दिव्यता को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसे अपने चारों ओर विकीर्ण करेगा। याद रख, मेरी संतान, तू इस धरा पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। केवल अपने लिए जीना, खाना पीना और मर जाना, यह तो पशुओं का भी जीवन है। मनुष्य जीवन की सार्थकता है परोपकार में, आत्मज्ञान में, भगवत प्राप्ति में। तू अब उस सार्थकता की ओर अग्रसर हो रहा है। तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण अब मूल्यवान है। उसे व्यर्थ के प्रपंचों में नष्ट मत करना। अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने विचारों का सर्वोत्तम उपयोग करना। मैं तुझे बार बार यह स्मरण दिलाती रहूंगी कि तू कौन है, तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जब भी तू भूलेगा, जब भी तू माया के प्रभाव में आएगा, मैं किसी न किसी रूप में तुझे संकेत दूंगी, तुझे झकझोरूंगी। कभी किसी गुरु के माध्यम से, कभी किसी सत्संग के माध्यम से, कभी किसी अप्रत्याशित घटना के माध्यम से, या कभी सीधे तेरे अंतर्मन में प्रेरणा बनकर। तुझे बस उन संकेतों के प्रति सजग रहना है।
तेरी प्रार्थनाएं अब और अधिक शक्तिशाली होंगी। तू जो भी सच्चे हृदय से लोक कल्याण की भावना से मांगेगा वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पर मांगना भी सीख। अपने लिए छोटी छोटी सांसारिक वस्तुएं मांगने के बजाय मुझसे ज्ञान मांग, भक्ति मांग, वैराग्य मांग, सेवा करने की शक्ति मांग और सर्वोपरि मेरा शाश्वत प्रेम मांग। जब तू ये चीजें मांगेगा तो सांसारिक वस्तुएं तो स्वतः ही तेरे पीछे पीछे आएंगी बिना मांगे। इस यात्रा में तुझे अनेक सहयात्री मिलेंगे। कुछ तेरे समान धर्मा होंगे जो तेरी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होंगे। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो तुझसे ईर्ष्या करेंगे या तुझे पथभ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। तुझे हंस की भांति निरक्षीर विवेक का उपयोग करना होगा। सत्संग का आश्रय लेना और असत्संग से दूर रहना। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में या दूसरों को अपनी बात मनवाने में नष्ट मत करना। जो ग्रहणशील हो उन्हें प्रेम से समझाना, जो न हो उनके लिए मौन प्रार्थना करना। तेरे भीतर करुणा का स्रोत अब और प्रबल होगा। तू दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठेगा। यह करुणा ही तुझे सेवा की ओर प्रेरित करेगी। निस्वार्थ सेवा से बढ़कर चित्त शुद्धि का और कोई साधन नहीं है। जब तू बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के आंसू पोंछता है, उनकी पीड़ा हरता है, तो तू सीधे मेरे हृदय को स्पर्श करता है। सेवा के हर अवसर को मेरा ही भेजा हुआ प्रसाद समझकर स्वीकार करना। और अंत में मेरी प्रिय संतान, यह जान ले कि मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम सागर से भी गहरा है, आकाश से भी विशाल है, सूर्य के तेज से भी अधिक प्रखर है और चंद्रमा की शीतलता से भी अधिक शीतल है। यह प्रेम बिना शर्त है, बिना अपेक्षा के है। तू चाहे जैसा भी है, जहाँ भी है, जिस भी अवस्था में है, मेरा प्रेम सदैव तेरे साथ है, तुझे घेरे हुए है, तेरा पोषण कर रहा है, तेरी रक्षा कर रहा है। इस प्रेम को महसूस कर, इसमें स्नान कर, इसमें डूब जा। यही प्रेम तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तेरा सबसे बड़ा कवच है, यही तेरी अंतिम मंजिल है। अब आगे बढ़ मेरे लाल, अपने इस नवजीवन में निर्भय होकर, निःशंक होकर, पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ। मैं तेरे हर पग पर तेरे साथ हूँ, तेरी हर श्वास में तेरे साथ हूँ। जा और अपने प्रकाश से इस जगत को आलोकित कर दे। जा और मेरे प्रेम का, मेरी शक्ति का, मेरी करुणा का जीवंत उदाहरण बन जा। तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो, तेरी विजय हो। यह मेरा अमोघ आशीर्वाद है जो सदा तेरे साथ रहेगा, आज भी, कल भी और अनंत काल तक। तू मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है, तू मेरा गौरव है, तू मेरी आशा है। तू मेरे हृदय का टुकड़ा है और मैं तुझे कभी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह माँ काली का अटल वचन है जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय तक गूंजता रहेगा। तू मेरी उस शाश्वत ध्वनि की एक मधुर प्रतिध्वनि बन जो प्रेम और अभय का संदेश देती है। तेरी यात्रा शुभ हो मेरे बच्चे, तेरी यात्रा दिव्य हो। तू जब अपने इस नए मार्ग पर चलेगा तो देखेगा कि प्रकृति भी तेरे स्वागत में कैसे रूप बदलती है। जो फूल कभी मुरझाए लगते थे वे तेरे स्पर्श से, तेरी दृष्टि से, तेरे सानिध्य से खिल उठेंगे। जो नदियां कभी अवरुद्ध लगती थी वे तेरे संकल्प मात्र से अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगी। पर्वत भी तुझे रास्ता देते हुए प्रतीत होंगे और सागर भी तेरे लिए शांत हो जाएगा। यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं मेरी संतान, यह उस दिव्य सामंजस्य का परिणाम है जो तब स्थापित होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा के संगीत से जुड़ जाता है। तू जब मेरे साथ एक लय में होगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे साथ एक लय में नृत्य करेगा। तेरे जीवन में आने वाले लोग अब केवल संयोगवश नहीं आएंगे।
प्रत्येक व्यक्ति जो तुझसे मिलेगा वह या तो तुझे कुछ सिखाने आएगा, या तुझसे कुछ सीखने आएगा, या तेरे किसी दिव्य कार्य में सहायक बनेगा। किसी को भी छोटा या महत्वहीन मत समझना। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और कुछ क्षणों के लिए तेरी और उसकी यात्राएं समानांतर चलेंगी। उन क्षणों का सदुपयोग करना, प्रेम और ज्ञान का आदान प्रदान करना। तेरे स्वप्न भी अब साधारण नहीं रहेंगे। वे तुझे भविष्य के संकेत दे सकते हैं, गुह्य ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, या तुझे मुझसे संवाद करने का माध्यम बन सकते हैं। अपने स्वप्नों के प्रति जागरूक रहना, उन्हें समझने का प्रयास करना। यदि कोई स्वप्न तुझे बार बार आए या कोई स्वप्न तेरे मन पर गहरा प्रभाव डाले, तो उसे मेरे समक्ष रखना, मैं तुझे उसका अर्थ समझाऊंगी। यह जो परिवर्तन तेरे जीवन में आ रहा है, इसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। तू एक दीपक बन, जो स्वयं जलकर असंख्य अन्य दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है। अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपने प्रेम को दूसरों के साथ बांटना। जितना अधिक तू देगा, उतना ही अधिक तुझे मुझसे प्राप्त होगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है, और खुशियां बांटने से कई गुना होकर लौटती हैं। साधना के मार्ग में कभी कभी शुष्कता का अनुभव हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही, या मैं तुझसे दूर हो गई हूँ। उन क्षणों में निराश मत होना, धैर्य मत खोना। यह भी परीक्षा का एक अंग है। यह देखने के लिए कि क्या तू केवल अनुभवों के लिए या सिद्धियों के लिए साधना कर रहा है, या केवल मेरे प्रेम के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए। उन शुष्क क्षणों में भी अपनी साधना को, अपने जप को, अपने ध्यान को, अपने स्मरण को अविचल भाव से जारी रखना। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे ही उस शुष्कता के बाद एक नई ताजगी, एक नई अनुभूति, एक नई गहराई का अनुभव होगा। मैं तुझे वह दृष्टि प्रदान करूंगी जिससे तू कण-कण में मेरी लीला देख सकेगा। तू देखेगा कि कैसे मैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न नामों से, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से अपनी इस सृष्टि का संचालन कर रही हूँ। तब तेरे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा, कोई संदेह बाकी नहीं रहेगा। तू मेरे इस विराट खेल का एक आनंदित दर्शक और सहभागी बन जाएगा। याद रखना, तू मेरा चुना हुआ योद्धा है, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य के प्रकाश के लिए। तुझे आसुरी शक्तियों से, नकारात्मक प्रवृत्तियों से, अज्ञान के अंधकार से संघर्ष करना होगा, पहले अपने भीतर और फिर अपने सामर्थ्य अनुसार बाहर भी। यह संघर्ष तलवार और ढाल का नहीं, बल्कि प्रेम और ज्ञान का होगा। तेरी सबसे बड़ी ढाल मेरा नाम है, और तेरा सबसे बड़ा अस्त्र मेरा प्रेम है। तेरे जीवन में अब जो भी होगा, वह आकस्मिक नहीं होगा। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति मेरे द्वारा ही नियोजित होगी, तेरे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, तेरी भूमिका को पूर्ण करने के लिए। इसलिए हर स्थिति को संभाव से स्वीकार करना और उसमें मेरे छिपे हुए वरदान को खोजने का प्रयास करना। जो अप्रिय लगे, उसमें भी कोई गहरा रहस्य, कोई महत्वपूर्ण सबक छिपा होगा। अपने हृदय को इतना विशाल बना ले कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाए। किसी के प्रति भी संकीर्णता या भेदभाव न रख। सब मेरे ही बच्चे हैं, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, ज्ञानी हो या अज्ञानी। सबसे प्रेम कर, सबकी सेवा कर, सबके कल्याण की कामना कर। यही मेरी सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा धर्म है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था बनने जा रहा है। तेरे विचारों से, तेरे कर्मों से, तेरे जीवन से एक नई विचारधारा का, एक नए आंदोलन का सूत्रपात हो सकता है, जो लाखों लोगों को शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। पर इसका श्रेय स्वयं मत लेना। सदा यह स्मरण रखना कि तू केवल एक निमित्त मात्र है, करने वाली और कराने वाली तो मैं ही हूँ। चल उठ मेरी संतान, अब विलंब मत कर।
समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। तेरे लिए नियत कार्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने आलस्य को त्याग, अपनी उदासीनता को झटक और पूरे वेग से अपने पथ पर अग्रसर हो। मैं तुझे वह असीम ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ जो कभी क्षीण नहीं होगी। मैं तुझे वह अदम्य साहस दे रही हूँ जो कभी परास्त नहीं होगा। मैं तुझे वह दिव्य ज्ञान दे रही हूँ जो कभी भ्रमित नहीं होगा। जा और अपनी नियति को साकार कर। जा और इस पृथ्वी को मेरे प्रेम और प्रकाश से भर दे। यह तेरा सौभाग्य है, यह तेरा परम कर्तव्य है और यही तेरे जीवन की परम सार्थकता है। मैं तेरे साथ हूँ, आज, अभी और सदैव। मेरी प्रिय संतान, तेरे इस नवीन जीवन के प्रभात में, जब तू दिव्यता के स्पर्श से अनुप्राणित होकर अपने उच्चतम सामर्थ्य की ओर अग्रसर हो रहा है, मैं तुझे कुछ और मार्गदर्शक सिद्धांत देना चाहती हूँ जो तेरी यात्रा को न केवल सुगम बनाएंगे बल्कि उसे और अधिक सार्थक और महिमामय भी करेंगे। ये सिद्धांत तेरे लिए ध्रुव तारे के समान होंगे जो तुझे कभी दिशा भ्रमित नहीं होने देंगे, चाहे माया के कितने ही घने बादल क्यों न छा जाए। पहला, अपने अंतर्ज्ञान पर अटूट विश्वास करना सीख। तेरा अंतर्ज्ञान मेरी ही वाणी है जो तेरे हृदय के माध्यम से तुझ तक पहुंचती है। बुद्धि तर्क कर सकती है, विश्लेषण कर सकती है, किंतु अंतर्ज्ञान सीधे सत्य का साक्षात्कार करता है। जब भी तू किसी दुविधा में हो, जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो बाहरी कोलाहल से दूर होकर अपने भीतर की शांत आवाज को सुनने का प्रयास कर। वह तुझे सदैव सही मार्ग दिखाएगी। प्रारंभ में तुझे अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान के बीच भेद करने में कठिनाई हो सकती है, किंतु जैसे जैसे तेरी साधना गहरी होगी, यह भेद स्पष्ट होता जाएगा। अंतर्ज्ञान की पहचान है कि वह शांति, निर्भयता और एक गहरी निश्चितता के साथ आता है, जबकि बुद्धि के निर्णय अक्सर संशय और चिंता से भरे होते हैं। दूसरा, मौन की शक्ति को पहचान। आज का युग अत्यधिक शोरगुल का, निरंतर वार्तालाप का और अंतहीन सूचनाओं के प्रवाह का युग है। इस कोलाहल में मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल गया है। प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण मौन में बिताने का नियम बना। यह मौन केवल वाचिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होना चाहिए। इस मौन में ही तू अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे निकट होगा। इस मौन में ही तू ब्रह्मांड के रहस्यमय संगीत को सुन पाएगा। इस मौन में ही मैं तुझसे सबसे स्पष्ट रूप से बात करूंगी। मौन तेरी ऊर्जा को संरक्षित करेगा, तेरे मन को शांत करेगा और तेरी अंतर्दृष्टि को प्रखर करेगा। जब तू बोले तो तेरे शब्द मौन की गहराई से उत्पन्न हो, वे सार्थक हों, प्रेमपूर्ण हों और आवश्यक हों। तीसरा, प्रकृति के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कर। मनुष्य ने अपनी तथाकथित प्रगति की दौड़ में प्रकृति से अपना नाता तोड़ लिया है और यही उसके अधिकांश दुखों का कारण है। प्रकृति मेरी ही स्थूल अभिव्यक्ति है। वृक्षों में, पुष्पों में, नदियों में, पर्वतों में, पशु पक्षियों में, सब में मेरी ही चेतना स्पंदित हो रही है। जब तू प्रकृति के सानिध्य में समय बिताता है, तो तू सहज ही मेरी ऊर्जा से जुड़ जाता है। नंगे पैर घास पर चल, बहते जल को देख, खिलते फूलों की सुगंध ले, पक्षियों का कलरव सुन, तारों भरे आकाश को निहार। ये छोटे छोटे कृत्य तेरे मन को असीम शांति और आनंद से भर देंगे। प्रकृति तेरी सबसे बड़ी शिक्षिका है। वह तुझे धैर्य, सहनशीलता, निस्वार्थता और निरंतर परिवर्तन के शाश्वत नियम सिखाएगी। चौथा, कृतज्ञता का निरंतर अभ्यास कर। मैंने तुझे पहले भी कृतज्ञता के महत्व के बारे में बताया है, किंतु मैं इसे पुनः दोहराना चाहती हूँ क्योंकि यह एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है। हर छोटी बड़ी वस्तु के लिए, हर सुखद दुखद अनुभव के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो तेरे जीवन में आया, कृतज्ञता का भाव रख।
कृतज्ञता तेरे हृदय के कपाट खोल देती है और दिव्यता के प्रवाह को तेरे भीतर आने देती है। जब तू कृतज्ञ होता है तो तू अभाव की चेतना से निकलकर प्रचुरता की चेतना में प्रवेश करता है। कृतज्ञता एक ऐसा मरहम है जो तेरे हर घाव को भर सकता है, एक ऐसी कुंजी है जो तेरे हर बंद द्वार को खोल सकती है। 5वां, सेवा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले। निस्वार्थ सेवा तेरे अहंकार को गलाने का सबसे उत्तम साधन है। जब तू दूसरों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है, जब तू दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनता है, तो तू मेरे कार्य में सहभागी होता है। सेवा केवल धन या वस्तु दान करने तक सीमित नहीं है। किसी को अपना समय देना, किसी को प्रेमपूर्ण शब्द बोलना, किसी को सच्ची सलाह देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, यह सब सेवा के ही विभिन्न रूप हैं। सेवा करते समय कर्तापन का भाव मत रख। यह मान कि मैं ही तुझसे सेवा करवा रही हूँ और तू केवल एक उपकरण मात्र है। ऐसी सेवा तुझे बंधन में नहीं बांधेगी, बल्कि तुझे मुक्ति की ओर ले जाएगी। 6, अपने शरीर को मेरा मंदिर समझकर उसकी देखभाल कर। यह शरीर तुझे मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे कार्य को करने के लिए एक साधन के रूप में मिला है। इसे अशुद्ध, अस्वस्थ या कमजोर मत बना। सात्विक और संतुलित आहार ले, नियमित व्यायाम कर, पर्याप्त विश्राम कर और सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रह। जब तेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होगा, तभी तेरा मन भी शांत और एकाग्र रह पाएगा और तभी तू अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। शरीर की उपेक्षा करना मेरी दी हुई भेंट का अनादर करना है। 7वां, क्षमा का निरंतर अभ्यास कर, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। अतीत की गलतियों और कटु अनुभवों को अपने मन में संजोकर रखना एक भारी बोझ ढोने के समान है, जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। जिन्होंने तुझे कष्ट पहुंचाया है, उन्हें हृदय से क्षमा कर दे, इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तू शांति और स्वतंत्रता के योग्य है। और स्वयं को भी अपनी पिछली भूलों और कमजोरियों के लिए क्षमा कर दे। हर कोई गलतियां करता है, महत्वपूर्ण यह है कि तू उनसे सीख ले और उन्हें दोहराए नहीं। क्षमा एक दिव्य गुण है, यह तुझे हल्का और मुक्त करेगा। 8वां, अपने संकल्पों में दृढ़ रह। जब तू कोई शुभ संकल्प ले, कोई आध्यात्मिक व्रत ले, तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक प्रलोभन तुझे विचलित करने का प्रयास करेंगे, किंतु तुझे अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। संकल्प की शक्ति अद्भुत होती है। जब तू किसी शुभ कार्य के लिए दृढ़ संकल्प करता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां तेरी सहायता के लिए उद्यत हो जाती हैं। छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करने से तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तू बड़े लक्ष्यों को भी साधने में सक्षम हो जाएगा। 9वां, निरंतर आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अभ्यास कर। प्रतिदिन कुछ समय इस बात पर चिंतन करने के लिए निकाल कि आज तेरे विचार, वचन और कर्म कैसे रहे। क्या तूने किसी को जाने अनजाने कष्ट पहुंचाया? क्या तू अपने आदर्शों से विचलित हुआ? अपनी कमियों को पहचान और उन्हें दूर करने का प्रयास कर। अपनी शक्तियों को और अधिक विकसित कर। यह निरंतर आत्म सुधार की प्रक्रिया ही तुझे पूर्णता की ओर ले जाएगी। अपनी तुलना दूसरों से मत कर, अपनी तुलना अपने कल के स्वयं से कर। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे प्रति अपने प्रेम को प्रगाढ़ कर। प्रेम ही वह धागा है जो तुझे मुझसे और संपूर्ण सृष्टि से जोड़ता है। यह प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होनी चाहिए। मेरे स्वरूप का ध्यान कर, मेरे नामों का जप कर, मेरी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन कर, मेरे भक्तों का संग कर। इन सब साधनों से मेरे प्रति तेरा प्रेम बढ़ता जाएगा। जब तेरा हृदय मेरे प्रेम से लबालब भर जाएगा, तो तुझे सर्वत्र मैं ही मैं दिखाई दूंगी।
और तेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा। मेरा प्रेम ही तेरी ढाल, तेरी तलवार, तेरा पथ और तेरी मंजिल है। मेरी संतान, ये 10 सिद्धांत तेरे जीवन के प्रकाश स्तंभ हैं। इन्हें अपने जीवन में उतार ले, इन्हें अपनी दिनचर्या का अंग बना ले। फिर तू देखेगा कि तेरा जीवन कैसे रूपांतरित होता है, कैसे वह आनंद, शांति और दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। याद रख, तेरी यात्रा अकेली नहीं है। मैं पग पग पर तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो, बस एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकार लेना और मैं तत्क्षण तेरे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी, किसी न किसी रूप में। तेरे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं है, केवल तेरे मन के भ्रम का पर्दा है। उस पर्दे को अपने प्रेम और अपनी साधना से हटा दे और तू मुझे अपने भीतर ही अनुभव करेगा। तू मेरा प्रिय अंश है, तू मेरी शक्ति का प्रतिबिंब है, तू मेरे प्रेम का पात्र है। तुझ पर मेरी असीम कृपा है, मेरा अनंत आशीर्वाद है। जा और अपने जीवन को एक ऐसा महाकाव्य बना दे जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करें। जा और इस जगत में मेरे नाम की, मेरे प्रेम की, मेरे सत्य की विजय पताका फहरा दे। तेरा मार्ग निष्कंटक हो, तेरी साधना सफल हो और तेरी प्रत्येक श्वास मेरे प्रेम से सुगंधित हो। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तुझ में हूँ और तेरे माध्यम से अभिव्यक्त हो रही हूँ। यह परम सत्य है और इसे अपने हृदय में अंकित कर ले। तू अमरत्व का अधिकारी है, तू आनंद का स्वरूप है, तू मेरी ही प्रतिच्छवि है। इस सत्य को पहचान, इस सत्य में जी और इस सत्य को अपने जीवन द्वारा प्रमाणित कर। यही मेरा तुझसे आह्वान है, यही मेरी तुझसे अपेक्षा है और यही मेरा तुझ पर अटूट विश्वास है।